अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सब ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नाम तो सुन ही रखा होगा। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनका ख़ानदान दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदानों में से एक है। ये ख़ानदान पूरे 1.5 खरब डॉलर का मालिक है, यानी तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। मोहम्मद बिन सलमान अरब दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। ये ख़ानदान दुनिया की महंगी से महंगी चीज़ को भी ज़ीरो के बराबर समझते हैं। आज हम जानेंगे ये इतना पैसा और दौलत आखिर कहाँ से आई। मोहम्मद बिन सलमान बिन अजीज़ बिन सऊद इतनी दौलत कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक़ सऊदी अरब के शाही ख़ानदान से है, जिसको हाउस ऑफ सऊद्स भी कहते हैं। ये शाही ख़ानदान दुनिया का सबसे अमीर ख़ानदान है। इनके पास 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ है। ये ख़ानदान बरतानवी शाही ख़ानदान से भी ज़्यादा अमीर है और इनकी दौलत अरब ममालिक के दीगर शाही ख़ानदानों से भी कहीं ज़्यादा है। इनके पास 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ है। ये ख़ानदान दुनिया की तमाम लग्जरीज़ और गाड़ियाँ रखता है। इनके पास ये सब ऑयल से आता है। इनका सबसे बड़ा एसेट सऊदी अरामको कंपनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी कंपनी है। इस कंपनी की नेटवर्क तकरीबन 10 ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर है, जो कि जेफ बेजोस और दुनिया के बाकी तमाम अमीर लोगों से बहुत ज़्यादा है। इससे ये पता चल गया होगा आपको कि सऊदी शाही ख़ानदान के पास कितनी दौलत है और ये दुनिया का सबसे ताकतवर ख़ानदान है। इस ख़ानदान का सबसे पावरफुल इंसान MBS है, यानी मोहम्मद बिन सलमान। वो 36 साल के नौजवान हैं और पूरा सऊदी अरब का निज़ाम उनके ही हाथों में है। वो दुनिया के सबसे कम उम्र प्रिंस भी हैं और ताकतवर इंसान भी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि MBS अपनी दौलत कैसे खर्च करते हैं। गोल्ड कार्स, बड़े बड़े प्राइवेट जेट्स, लग्जरी महल, सोने से बना फर्नीचर, यहाँ तक कि गोल्ड प्लेटेड वॉशरूम्स भी शाही ख़ानदान के इस्तेमाल में हैं। हम इस वीडियो में इन खर्चों का बताएंगे जो सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई। शादी के बाद उनका हनीमून दुनिया का सबसे महंगा तरीन हनीमून बन गया था। वो हनीमून के लिए 2 महीने जापान और मालदीव्स में रहे। मालदीव्स में MBS ने एक पूरा आइलैंड ही बुक कर लिया था, जहां वो एक सी प्लेन में पहुंचे। इस आइलैंड में उनके साथ एक बहुत बड़ी तादाद में उनका पर्सनल स्टाफ भी मौजूद था, जिसमें उनके शेफ्स और सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थे। इस आइलैंड को आम आवाम के लिए सील कर दिया गया था। कोई भी इस आइलैंड के करीब नहीं आ सकता था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक प्रिंस MBS फ्रांस में फैमिली वेकेशंस मनाने गए। वहाँ भी ऐसे ही कसीर रकम खर्च की गई थी। वहाँ उनको एक यॉट पसंद आ गई, जिसको ख़रीदने का हुक्म MBS ने जारी कर दिया था। बाद में पता चला कि वो यॉट किसी रशियन बिजनेस टाइकून की थी। उसने इस यॉट के 500 मिलियन डॉलर्स मांग लिए। ये तकरीबन 4000 करोड़ रुपए बनते हैं। वो यॉट 500 मिलियन डॉलर्स में फ़ौरन MBS के लिए ख़रीद ली गई। इस सरीन नामी यॉट में कुल 15 आलीशान कमरे थे और 2 स्विमिंग पूल्स और हेलीपैड भी मौजूद है। 2014 में एक और यॉट भी मोहम्मद बिन सलमान को पसंद आ गई थी, जिसका नाम पेजोसस 8 है। ये उन्होंने 60 मिलियन डॉलर्स में ख़रीदी थी। 2015 में MBS को फ्रांस में एक महल पसंद आ गया था, जिसका नाम चैटियू लोइस 14 है। वो उन्होंने 300 मिलियन डॉलर्स में ख़रीद लिया था, जो कि बाद में दोबारा से उसकी तज़ीन व आराइश पर एक कसीर रकम खर्च आई। ये महल 630 एकड़ रकबा में है। ये एक बहुत बड़ा महल है, जिसमें दुनिया की हर सहूलत और लग्जरी मौजूद है। 2017 में MBS एक दफ़ा पूरी दुनिया की नज़रों में आ गए थे, जब उन्होंने एक 500 साल पुरानी पेंटिंग पसंद आने पर ख़रीद ली, जिसकी कीमत 450 मिलियन डॉलर मांगी गई, जो कि MBS ने फ़ौरन ही ख़रीद ली। ये पेंटिंग आज तक की दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। ये पेंटिंग शहज़ादा MBS ने अपनी एक यॉट में लगाने के लिए ख़रीदी थी।
محمد بن سلمان کو گھڑیوں کا بھی بہت شوق ہے اور ان کے پاس بہت ہی مہنگی گھڑیوں کی ایک کلیکشن موجود ہے۔ تو دوستو، اس طرح سے دنیا کے سب سے امیر ترین شہزادے محمد بن سلمان اپنی کثیر دولت کو خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی دولت میں کوئی بھی کمی نہیں آتی۔ دوستو، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔